LIC मैनेजमेंट का ताजा बयान, क्लॉबैक क्लॉज लागू नहीं होगा। 1 अक्टूबर 2024 को नए पॉलिसी सरेंडर के नियम लागू होने के साथ ही क्लॉबैक ऑफ कमीशन की खबर भी सामने आई। क्लॉबैक ऑफ कमीशन यानी इंश्योरेंस एजेंट से 5 वर्ष के अंदर पॉलिसी सरेंडर होने पर कमीशन की वसूली करने का नियम। शुरुआत में इस खबर का किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा नियम किसी की भी उम्मीद और समझ से परे था। फिर जब देश की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC के चेयरमैन ने अपने सर्कुलर में लिखे इस नियम की पुष्टि की तो मानो भूचाल ही आ गया। ये लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए रातों की नींद उड़ाने वाली खबर थी, क्योंकि खबर उस कमीशन को वापस लेने की थी जिससे लाखों एजेंट्स का घर चलता है। इसके बाद आक्रोशित एजेंट्स और इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ने सड़क से लेकर LIC ब्रांचेस तक विरोध प्रदर्शन करके क्लॉबैक के खिलाफ आवाज उठाई। इंश्योरेंस एजेंट से काम बंद करने की धमकी मिलने और आंदोलन के उग्र होने के दबाव में LIC चेयरमैन को क्लॉबैक पर बयान देना पड़ा कि इसे उन्होंने IRDA के कहने पर अपने सर्कुलर में शामिल किया है और LIC इसे लागू नहीं करेगी। एजेंट्स और उनके संगठन ने मौखिक आश्वासन को महत्व न देते हुए LIC से लिखित में सर्कुलर के माध्यम से ये क्लियर करने को कहा, जिस पर LIC ने कदम पीछे खींच लिए। फिर एजेंट्स की तरफ से PMO को लेटर लिखा गया, IRDA में RTI लगाई गई और बढ़ते प्रेशर के बीच LIC मैनेजमेंट और एजेंट्स फेडरेशन की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। LIC मैनेजमेंट ने क्लॉबैक पर फिर से वही बात दोहराई कि वो इसे लागू नहीं करेंगे और एजेंट्स की बाकी डिमांड्स मानने से मना कर दिया। कुल मिलाकर लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स को कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद एजेंट्स ने कमीशन नहीं तो काम नहीं कहते हुए पूरी तरह से काम बंद करने की चेतावनी दी। LIC मैनेजमेंट ने अपनी क्वार्टरली रिजल्ट कॉन्फ्रेंस में कहा है कि निकट भविष्य में उनका क्लॉबैक क्लॉज लागू करने का कोई इरादा नहीं है। वो अपने अनुभव के आधार पर इस पर आगे फैसला लेंगे। हालांकि कई प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने इस नियम पर काम करना शुरू कर दिया है। क्लॉबैक क्लॉज का संबंध नए पॉलिसी सरेंडर नियमों से है। LIC के ताजा बयान से क्लियर है कि LIC आने वाले समय में पॉलिसी सरेंडर और इससे होने वाले नुकसान, एजेंट्स के काम और अन्य इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा क्लॉबैक क्लॉज लागू करने के नतीजों आदि के अनुभव के आधार पर इसे लागू करने या ना करने पर फैसला लेगी। लेकिन फिलहाल IRDA से इसे लागू करने की इजाजत मिलने के बाद LIC अन्य इंश्योरेंस कंपनीज की तरह इसे तुरंत लागू नहीं कर रही है। लेकिन अगर भविष्य में कंपनी को नए पॉलिसी सरेंडर वैल्यू के नियमों की वजह से इसे लागू करने की जरूरत पड़ी तो फिर इस पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही LIC मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि नए कमीशन स्ट्रक्चर से प्रथम वर्ष के कमीशन में बदलाव तो हुआ है, लेकिन पूरी पॉलिसी टर्म में मिलने वाले कमीशन में बदलाव नहीं हुआ है। LIC के अनुसार नए नियमों में सभी पक्षों का ध्यान रखा गया है। मास्टर सर्कुलर के लागू होने के बाद बिगड़े माहौल के बीच LIC ने तो अपना पक्ष रख दिया है। अब ये तो इंश्योरेंस एजेंट्स ही जानते हैं नए नियमों में उनका कितना ध्यान रखा गया है। दोस्तों, क्या आप LIC के इस बयान से सहमत हैं? कमेंट करके अपने मन की बात साझा करें। नए नियमों के लागू होने के बाद से ही हमारा चैनल आपके तमाम मुद्दों को उठाता रहा है और मजबूती से आपके साथ खड़ा है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक लाइक हमें इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए टॉपिक की पूरी जानकारी एकत्रित करने से एडिटिंग करने तक बहुत सारा समय, मेहनत और गैजेट्स का इस्तेमाल होता है। इस दौरान लगने वाले समय की बात करें तो कई बार रात कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। सभी संसाधनों पर खर्च होने वाला समय और पूंजी क्रिएटर्स की अपनी होती है। यूट्यूब से मिलने वाली राशि की बात करें तो 10 से 15 हजार के व्यूज पर कभी कभार मिलने वाली राशि इतनी कम होती है कि उससे वीडियो बनाने की लागत भी नहीं निकल पाती। दुख की बात यह है कि कई व्यूवर्स वीडियो पसंद आने के बाद भी क्रिएटर की मेहनत को ध्यान में रखते हुए एक लाइक तक नहीं करते, जिसकी क्रिएटर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अधिकतर यूट्यूबर्स की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब ने क्रिएटर्स के हित में मेंबरशिप प्लान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत चैनल को पसंद करने वाले व्यूवर्स नाम मात्र राशि से सिल्वर, गोल्ड या डायमंड मेंबर बन सकते हैं, जिससे क्रिएटर को उनकी मेहनत के बदले कुछ आर्थिक सपोर्ट मिल जाता है। ये चैनल की तरफ से कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि व्यूवर्स द्वारा क्रिएटर्स की मेहनत को देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है। अगर आप भी इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारी को पसंद करते हैं और चैनल को अपनी इच्छानुसार सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पर जाकर ज्वाइन बटन से मेंबरशिप ले सकते हैं। और यदि इस दौरान आपको कोई टेक्निकल परेशानी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से भी चैनल को अपनी इच्छानुसार आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।